हेलो स्टूडेंट। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर थर्ड जिसका टाइटल है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडी, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण अध्ययन। तो इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। इकोलॉजी को हिंदी में पारिस्थितिकी कहा जाता है। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी क्या है, इसके बारे में इकोलॉजी वर्ड जो सबसे पहले दिया गया था वो ग्रीक लैंग्वेज या ग्रीक वर्ड था, जिसका मीन्स होता ऑइकोस। ऑइकोस मीन्स हाउस या अपना घर जिसमें हम रहते थे। मीन्स इसका इस बात से मीनिंग निकाला गया कि अपनी जो सराउंडिंग्स है उनका अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाती है। So simply ecology can be defined as the study of surroundings, either it can be animal, plants or living beings. Okay. Ecology can be defined as the scientific study. Ecology को एक scientific study के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। वो इस तरह से किया जा सकता है कि द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच एंड अदर और each and other individuals with environment, either we can say with our surroundings. इकोलॉजी में लिविंग बींग्स, जो लिविंग टू लिविंग के बीच में रिलेशन होता है वो, और लिविंग का एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है या बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होती है उसकी स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी क्या है इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इकोलॉजी इज द स्टडी हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। मीन्स कोई भी जीव अपने पर्यावरण के साथ किस तरह से उनकी इंटर रिलेशनशिप होती है, इंटरेक्ट होता है, कैसे वो उसके साथ रिलेशन रखता है, उसको इकोलॉजी कहेंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी जीव, सभी सजीव, इंटरेक्ट विद बोथ, सभी सजीव दोनों तरह से इंटरेक्ट करते हैं। सजीवों के साथ इंटरेक्ट भी होता है और सजीवों का नॉन लिविंग के साथ भी इंटरेक्ट होता है। जो लिविंग के साथ इंटरेक्ट होगा उसको बायोटिक फैक्टर कहा जाएगा, और लिविंग का नॉन लिविंग के साथ जो इंटरेक्ट है वो एबायोटिक फैक्टर कहलाया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर को या इकोलॉजी को दो पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड किया गया है। एक पार्ट बायोटिक फैक्टर, दूसरा कंपोनेंट, सेकेंड पार्ट इज एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में वो सारी कंपोनेंट आएगी जो लिविंग बींग्स है या लिविंग बींग्स का लिविंग बींग्स के साथ होता है, और एबायोटिक में वो सब आएंगे जो नॉन लिविंग है। ओके। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट। मतलब इकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कोई भी जीव किस प्रकार से इंटरेक्ट होता है आपस में, एक जीव का दूसरे जीव के साथ, और विथ वन अनदर, एक जीव का दूसरे जीव के साथ, और प्रत्येक जीव का अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में या सराउंडिंग्स के साथ। इसकी डेफिनेशन को इस तरह से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज सेव्ड बाय बोथ बायोटिक विच इज ऑलमोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, और एबायोटिक विच इज ऑलवेज विथ नॉन लिविंग और फिजिकल फैक्टर से साथ रिलेटेड करता है। मीन्स अगेन देर आर टू कंपोनेंट, फर्स्ट वन इज बायोटिक एंड सेकेंड वन इज एबायोटिक। इकोलॉजी इज द स्टडीज एट मैनी लेवल। इकोलॉजी को अनेक स्तर पर, अनेक लेवल पर स्टडी की जा सकती है, इंक्लूडिंग ऑर्गेनिज्म,
सजीवों के स्तर पर, जीवों के स्तर पर, एक कोशी के जीवों के स्तर पर, बहुकोशी के जीवों के स्तर पर, जीवों के इंडिविजुअल स्तर पर, और पॉपुलेशन के स्टेटिक लेवल पर, कम्युनिटी के लेवल पर, इकोसिस्टम के लेवल पर, और बायोस्फीयर के लेवल पर इकोलॉजी को स्टडी की जा सकती है। जैसे पॉपुलेशन इकोलॉजी हो गई, कम्युनिटी इकोलॉजी हो गई, इकोसिस्टम होगा, बायोस्फीयर इकोलॉजी हो गई। व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी से रिलेटेड एक बार और हम बात करते हैं। इकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। इकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें इंक्लूडिंग ह्यूमन, मनुष्य को सम्मिलित करते हुए पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर की स्टडी की जाती है। अगेन एक सिस्टेमेटिक डेफिनेशन यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। इकोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस इंक्लूडिंग ह्यूमन, मनुष्य को इंक्लूड करते हुए मनुष्य के सहित सभी प्रकार के जीवों को सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाएगा, जिसमें पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम और बायोस्फीयर की स्टडी की जाएगी। उसको इकोलॉजी का। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इकोलॉजी जीवों का अध्ययन है। द एनवायरमेंट एंड हाउ द ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट। जीवों का अध्ययन है, वातावरण का अध्ययन है, और वातावरण के साथ जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे जीवों के साथ इंटरेक्ट करता है, उनका अध्ययन इकोलॉजी कहलाती है। इट इज स्टडीड एट वेरियस लेवल सच एज ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम। An ecologist primary goal to improve their understanding of life process means ecological adaptation. Ecological adaptation इकोलॉजी को एक्सप्लेन करता है। इकोलॉजिकल हैबिट्स इकोलॉजी को एक्सप्लेन करेगी, और इनके आपस में इंटरेक्शन और बायोडाइवर्सिटी को भी, जीवों की इंटरेक्शन और बायोडाइवर्सिटी को भी ये एक्सप्लेन करता है। जस्ट लाइक अपन किसी जीरोफिटिक प्लांट की बात करते हैं तो उसमें जो जीरोफिटिक एडेप्टेशंस पाए जाते हैं वो सब इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस है। प्लांट में ऐसे एडेप्टेशंस आ जाते हैं जो उनके वातावरण की वजह से अनुकूलताएं पैदा हो जाती हैं, और उन वातावरण की वजह से उनमें स्वभाव में जो वेरिएशन, भिन्नताएँ होती है, उनका अध्ययन करने पर ही इकोलॉजी का अध्ययन पूर्ण रूपेण संभव हो सकेगा। इस पर वापस बात करेंगे। इसके पहले इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ वन अनदर एंड देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। ओके, व्हाट इज इकोलॉजी? अगेन ए समरी एंड ऑल अबाउट इकोलॉजी, द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। मीन्स सजीवों के साथ और सजीवों का वातावरण के साथ जो रिलेशनशिप है, उसी रिलेशनशिप को इकोलॉजी कहा जाता है। द टर्म इकोलॉजी वाज फर्स्ट, सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया। इकोलॉजी ओइकोस वर्ड, जो ग्रीक वर्ड है उससे मिलके बना होता है। इसका मीन्स होता है हाउस या सराउंडिंग्स। लोगोस मीन्स स्टडी ऑफ अर्थ, हाउस मीन्स सरफेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी, इकोलॉजिकल स्टडी के उद्देश्य, ये इकोलॉजिकल स्टडी क्यों की जाती है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसके उद्देश्य या गोल कौन कौन से हो सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमैनिटी एंड अंडरस्टैंड इट, ये मानवता और मानवता को समझने के लिए। इट्स एनवायरनमेंट बिकॉज वी हैव एबिलिटी टू मॉडिफाई द एनवायरनमेंट। मीन्स मनुष्य का जिस वातावरण में रह रहा है उस वातावरण को समझने के लिए, वातावरण का सजीवों पर क्या प्रभाव होता है उनको समझने के लिए इकोलॉजी के उद्देश्य से इकोलॉजी की अध्ययन किया जाता है। इसको समझने के लिए जो टेक्नोलॉजी और टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वो इकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी कहलाएगी। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए जैसे टेक्नोलॉजी के और एक्सप्लॉयटेशन से जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, उन प्राकृतिक संसाधन का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या प्राकृतिक संसाधन प्रॉपर फॉर्म में है, उनकी स्टडी इकोलॉजिकल स्टडी में की जाती है। इकोलॉजी इज मोर देन जस्ट ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। मीन्स इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म और
उसके जीवों और जीवों के वातावरण के बीच में संबंध को एक्सप्लेन करने के लिए एनवायरनमेंट इट आल्सो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इट इज आल्सो ए स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, विकासवाद को भी एक्सप्लेन करता है। द बायोलॉजी ऑफ प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता भी, और एनर्जी फ्लो को भी एक्सप्लेन करेगा। टू डेवलप मैथमेटिकल मॉडल्स टू रिलेट इंटरेक्शंस ऑफ पैरामीटर एंड प्रिडिक्ट द इफेक्ट। मीन्स जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लोइटेशन होने से एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेज होते हैं, उन सब की स्टडी करना इकोलॉजिकल स्टडीज़ के उद्देश्यों में सम्मिलित है। ओके, इकोलॉजी की डेफिनेशन से रिलेटेड हम बात करते हैं। इकोलॉजी की परिभाषा किसको कहेंगे? द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन और इंटर रिलेशन, मीन्स आपस में संबंध और इंटरेक्शन, अन्योन्य क्रिया, सजीवों की वातावरण के साथ परस्पर अन्योन्य क्रिया एवं आपसी संबंध को इकोलॉजी कहलाती है। ये ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच भी होती है, एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच भी होती है, और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म के बीच में भी होगी। ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं और म्यूचुअली रिएक्टिव भी होते हैं आपस में। ये इकोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। द स्टडी include complex interaction between thousands of plants and animals. Either we can say ecology is the study of interactions of living organisms with their another and with their physical environment. living things के साथ, living things का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, जस्ट लाइक सॉइल, एयर, वाटर, टेम्परेचर, लाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब के साथ स्टडी इनको इकोलॉजी की फॉर्म में आएंगी। डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी अलग अलग के द्वारा अलग अलग जो डेफिनेशन दी गई वो इस प्रकार से है। सबसे पहले हैकल ने 1870 में इकोलॉजी को डिफाइन किया। बाय इकोलॉजी वी मीन द बॉडी ऑफ नॉलेज, मीन इकोलॉजी के द्वारा अपन नॉलेज की बॉडी को चेक कैसे करते हैं। कंसर्न विद इकोनॉमी एंड नेचर, मीन्स आर्थिक या डेवलपमेंट और प्रकृति के बीच की बॉडी को अपन स्टडी की। इन्वेस्टिगेशन ऑफ टोटल रिलेशन एंड एनिमल बोथ इट्स इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट, एनिमल और प्लांट्स का इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट के साथ इंट्रैक्शन, ये इन्वेस्टिगेशंस की इसमें स्टडी की जाती है। सबसे पहले हैकल ने 1870 में दिया। फिर टेंसले ने इकोलॉजी इज द रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स विद देयर सराउंडिंग एंड वन अनदर विच इज डिपेंड डायरेक्टली अपॉन difference of habits among plants. Means Tansley is called father of ecology. Odum is also called father of ecology. So the relation between plant with their surrounding, plants का उनके सराउंडिंग के साथ जो रिलेशन होता है, इंटरेक्ट होता है, और आपस में एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्ट होता है, उनकी हैबिट, उनके डिस्ट्रीब्यूशन, उनके एडेप्टेशन की स्टडी इकोलॉजी कहलाती है। अल्टन 1927 में इकोलॉजी इज द न्यू नेम ऑफ वेरी ओल्ड सब्जेक्ट। इट सिंपली मीन्स साइंस ऑफ नेचुरल हिस्ट्री या नेचर, स्टडी ऑफ नेचर। एंडेवर्थ 1961 इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। Crabb 1972 to 2008 ecology is scientific study of the interaction that determine the distribution and abundance of organism। और इसी तरह से Tasent et al 2003 ecology is the scientific study and distribution of ecology is the scientific study of the distribution and abundance of organism and the interactions that determine distribution and abundance। इसी तरह से एक बार टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड वापस हम बात कर सकते हैं। द टर्म इकोलॉजी, जो इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया। उन्होंने इकोलॉजी वर्ड का यूज किया। इकोलॉजी वर्ड ग्रीक वर्ड है और फादर ऑफ इकोलॉजी रेटर का कहा जाता है।
इसी तरह से फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, प्रोफेसर आर मिश्रा। इसी तरह से प्रोफेसर आर मिश्रा इज द प्राइड ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेसर आर मिश्रा वाज द प्रोफेसर इन BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्होंने 1908 टू 1998 तक, इनकी डेथ 1998 में हुई थी। प्रोफेसर आर मिश्रा फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, born in 26 August 1908. Ramdev Mishra obtained his PhD in ecology in 1937 under Professor W.H. Pearsall, FRS, from Leeds University in UK. He established teaching and research in ecology at Department of Botany of the Banaras Hindu University. Okay. He is most reputed person of India on point of ecological point of view. The first term of ecology was employed for plant biowarming. Okay. The basic unit of ecological study is organism. Unit of ecological study is organism, sajiv, individuals. Okay. Ecological Society American says ecology is the study of relationship between living organisms including humans and their physical environment. Then the branch of biology which deal with the relationship of organisms to one another and their physical education. This was the introduction of ecology. Again we are talking on the definition of ecology. The study of interaction और इंटर रिलेशनशिप। एक बार वापस डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप लोग चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं। द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन और इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। वी कैन से ऑर्गेनिज्म universally proportional to environment, and environmental study is also universally proportional to ecology. Just like the organism interact with environment, either we can say environment is also interact with organism. What are organism? Organism are plants, animals and microbes. Organism may be plants, animals and microbes. इंटर रिलेशंस और इंटरडिपेंडेंट मीन्स ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसको इकोलॉजी कहा जाएगा। एनवायरनमेंट की अगर वो बात करते हैं, एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट होंगे, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। अगर हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करेंगे तो बायोटिक कंपोनेंट में जैविक कंपोनेंट जिसको कहेंगे, जैविक कंपोनेंट में प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं और सभी तरह के लिविंग जो है वो बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। इसी तरह से एबायोटिक कंपोनेंट की हम बात करेंगे तो एबायोटिक कंपोनेंट में लाइट आएगी, सॉइल आएगा, टेम्परेचर आएगा, वाटर आएगा, एयर आएगा। ओके, तो इन सब की स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस इज कॉल्ड इकोलॉजी। मीन्स ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट। वापस एक बार इसकी डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट की इंटर रिलेशनशिप और इंटरडिपेंडेंट की स्टडी करना इकोलॉजी कहलाती है। इकोलॉजी वर्ड जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस में बताया गया, इकोलॉजी वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना होता है, ओइकोस एंड लोगस। ओइकोस मीन्स होम या हैबिट और लोगोस मीन्स टू स्टडी। मीन्स आप जिस होम में रहते हो विच इज ग्रीक लैंग्वेज, इट इज कॉल्ड ओइकोस मीन्स हैबिट। हैबिट भी आपकी उसी में काउंट हो जाएगी। ये आपकी सराउंडिंग्स होती है वो ओइकोस में काउंट होगी। एग्जाम्पल हैबिट में फॉरेस्ट हैबिट अलग होती है, ग्रासलैंड हैबिट अलग होती है, डेजर्ट हैबिट अलग होती है, पॉन्ड हैबिट अलग होती है,
लेक हैबिट अलग होती है, लिथोफाइट्स अलग होते हैं, एपीफाइट्स अलग होते हैं, एपीमेरल्स अलग होते हैं, पैरासाइट्स अलग होते हैं, हाइड्रोफाइट्स अलग होते हैं, जीरोफाइट्स अलग होते हैं। ये सभी ऑल टाइप ऑफ हैबिट्स है जो उन हैबिट्स के बेस पर उनकी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन की स्टडी करना इकोलॉजी कहलाएगी। ओके, जस्ट लाइक बायोटिक, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स। बायोटिक की एनिमल, जैसे प्लांट्स की एनिमल के साथ इंटरेक्शन होगी, एनिमल की माइक्रोब्स के साथ इंटरेक्शन होगी। इसी तरह से लाइट्स की प्लांट के साथ इंटरेक्शन होगी, लाइट की टेम्परेचर के साथ इंटरेक्शन होगी, एनिमल्स की टेम्परेचर के साथ इंटरेक्शन होगी, प्लांट की सॉइल के साथ इंटरेक्शन होती है, H2O की प्लांट के साथ इंटरेक्शन होती है, एनिमल की एयर के साथ इंटरेक्शन होती है। मीन्स बायोटिक और एबायोटिक का आपस में इंटरेक्शन होना, इंटरेक्शंस ऑफ बायोटिक टू बायोटिक एंड बायोटिक टू एबायोटिक, इनका स्टडी करना इकोलॉजी कहलाती है। ओके, ये इकोलॉजिकल डेफिनेशन है। इकोलॉजी को डेफिनेशन को हम इस वे में एक्सप्लेन किया जा सकता है कि इकोलॉजी और इकोलॉजी की डेफिनेशन को हम कैसे स्टडी करेंगे। ये इसकी डेफिनेशन को हमने एक्सप्लेन किया। इससे प्रीवियस में हमने इकोलॉजी की टर्म्स, इकोलॉजी की जो है टर्म्स किसने दी उनके बारे में हमने बात की थी। और अब इसके बाद हम बेस्ड ऑन द स्टडी एरिया, जैसे इकोलॉजी को दो तरह के क्लासिफिकेशन क्लासीफाई किया जा सकता है, ऑटो इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी। तो ऑटो इकोलॉजी based on the study area, it deal with the study of an individual species of organism and its population. ऑटो इकोलॉजी किसी इंडिविजुअल स्पीसीज का, किसी ऑर्गेनिज्म की इंडिविजुअल स्पीसीज का और इसकी पॉपुलेशन की स्टडी करना। द इकोलॉजिस्ट स्टडी द बिहेवियर एंड एडेप्टेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज टू द environmental condition at every stage that individual's life cycle is also called ऑटो इकोलॉजी। और सिन इकोलॉजी is deal with the study of community, their compositions, behavior, relation with the environment. It is also called as ecology of community. Ecology of community. It is further divided into three types: population ecology, कम्युनिटी इकोलॉजी और इकोसिस्टम इकोलॉजी। मीन्स पर्टिकुलर इंडिविजुअल की अगर स्टडी हो रही है तो ऑटो इकोलॉजी में आएगा, और अगर ग्रुप में स्टडी हो रही है, पॉपुलेशन की हो रही है, कम्युनिटी की हो रही है या किसी सिस्टम की हो रही है तो वो सिन इकोलॉजी कहलाएगी। इसमें इंडिविजुअल मेंबर्स की इंट्रैक्शन की स्टडी की जाएगी। दोनों में मेजर डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि इसमें सिंगल मेंबर है, इसमें ग्रुप्स है, समूह में इसकी स्टडी की जाएगी और इसकी पर्टिकुलर स्पीसीज की पर्टिकुलर लेवल पर एनवायरमेंटल एडेप्टेशन और एनवायरमेंटल कंडीशन की स्टडी की जाती है, जबकि इसमें पूरी कम्युनिटी की पॉपुलेशन की स्टडी की जाएगी। 4 कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर का वो लेवल जहाँ तक जीव प्रेजेंट पाया जाता है उसको बायोस्फीयर कहता है। बायोस्फीयर रेफर टू ऑल द रीजन्स ऑन अर्थ वेयर लाइफ इज एग्जिस्ट। मीन्स एटमॉस्फेयर का वो पार्ट जहाँ पे लाइफ पाई जाती है उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। द इकोसिस्टम दैट सपोर्ट लाइफ कुड बी इन सॉइल, एयर एंड एटमॉस्फेयर। देन एटमॉस्फेयर ये गैसियस लेयर, एटमॉस्फेयर उसको कहेंगे जो गैसीय लेयर है, पृथ्वी पर पाई जाती है, जिसको वातावरण कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन भी होती है और डिफरेंट गैसेस भी होती है। हाइड्रोस्फीयर वो एरिया है जहाँ पे पानी पाया जाता है, वाटर बॉडीज पाई जाती है, जलीय जीव होते हैं, ओशंस होते हैं, सी होते हैं, रिवर्स होते हैं, लेक्स होते हैं, स्ट्रीम्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं और इनमें लिविंग बीइंग्स होती है। लिथोस्फीयर मीन्स चट्टान है। इट इज़ कंपाउंड ऑफ लेयर ऑफ अर्थ कॉल्ड क्रस्ट, इज मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम इसमें आएगा।
इसमें हाइड्रोस्फीयर आएगा, जलीय इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम आएगा, इसमें एयर इकोसिस्टम आएगा, और ये जीव मीन्स एटमॉस्फेयर की 4 लेयर है जहाँ की इकोलॉजिकल स्टडी हमारे से रिलेटेड होती है। ओके, इकोलॉजिकल स्टडी में हम अगर और बात करते हैं तो नेक्स्ट जो इकोलॉजिकल स्टडीज के पॉइंट आएंगे उनमें हम इस बात को लेकर के भी बात करेंगे कि इकोलॉजिकल ऑर्डर्स क्या है। ऑर्डर्स मीन्स डिफरेंट ऑर्डर्स जिसमें हम इनकी इकोलॉजी की स्टडी करते हैं। इकोलॉजिकल ऑर्डर्स में सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी। स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑर्गेनिज्म है, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्डर ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्डर इज आल्सो ऑर्गेनिज्म, और यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, इन सब की हम इससे रिलेटेड बात करेंगे। प्लांट्स कम्युनिटी, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स, ये ऐसा होगा सिंगल स्पीसीज जो होती है। बायोटिक कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं तो बायोटिक कम्युनिटी में प्लांट कम्युनिटी में ये आएगा, कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट। ओके, ये प्लांट की कम्युनिटी है, प्लांट स्पीसीज आएगी। एनिमल की कम्युनिटी है तो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आएंगे। और तो अगर तो ये प्लांट कम्युनिटी 2 तरह की होगी, प्लांट कम्युनिटी और एनिमल कम्युनिटी। इट कैन बी ए माइक्रोबियल कम्युनिटी आल्सो, अगर different type of microbes are present there, that's it is called microbial community। ओके, इसी तरह से पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन में एक ही तरह की स्पीसीज आएगी। जैसे ए स्पीसीज है तो पूरे ग्रुप्स में वो ए स्पीसीज ही होगी, जबकि कम्युनिटी बात करें तो उसमें ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, सी भी हो सकती है और डी भी हो सकती है। मीन्स पॉपुलेशन और कम्युनिटी में जिस डिफरेंस की हम बात करें उसमें ए बी सी डी सभी प्रकार के स्पीसीज हो सकती है ना। इकोसिस्टम की बात करें, इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर आएंगे। बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे प्लांट लाइट, एनिमल टेम्परेचर, माइक्रोब सॉइल, एयर H2O, ये एबायोटिक और बायोटिक का कंपोनेंट है जो आपस में इंटरेक्ट करता है। ओके, तो इसमें इसी से ये क्लियर होता है कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी क्या है और मिनिमम डाइवर्सिटी क्या है। जैसे इसी पारिस्थितिक अध्ययन में क्या क्या शामिल होता है। पारिस्थितिक अध्ययन में ये वातावरण में ऊर्जा और पदार्थों के प्रवाह का अध्ययन से संबंधित होती है। ये प्रकृति के अध्ययन एवं उनके क्रियाकलापों से संबंधित होती है। दूसरा, यह पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के बीच में विभिन्न पदार्थों के आदान प्रदान से संबंधित होता है। और इसी तरह से पारिस्थितिक तंत्र के 2 फैक्टर होते हैं, जैविक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में जंतु समुदाय आएगा, एनिमल कम्युनिटी कंप्लीट आएगी, प्लांट कम्युनिटी कंप्लीट आएगी, माइक्रोब्स आएगा और ह्यूमन बींग्स भी इसी में आएंगे। इसी तरह से एबायोटिक फैक्टर की हम बात करते हैं तो एबायोटिक फैक्टर में लाइट आएगा, टेम्परेचर आएगा, ह्यूमिडिटी आएगी, एयर आएगा, लैंड मॉर्फोलॉजी या टोपोग्राफी आएगा एंड सॉइल आएगा। ओके, तो इन सब की अगर बात करते हैं तो एक बायोटिक कंपोनेंट की हम बात करते हैं तो एबायोटिक इट कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग केमिकल और फिजिकल कंपोनेंट। इसमें केमिकल कंपोनेंट भी आ सकता, नॉन लिविंग फिजिकल कंपोनेंट भी आ सकता, सच एज वाटर, एयर, न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, वाटर, सोलर एनर्जी। फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन लैंड, दैट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और एक्वेटिक पानी में करता है तो एक्वेटिक इकोसिस्टम। एबायोटिक फैक्टर कैन एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर दैट कीप ए पॉपुलेशन at the certain level. Abiotic component are similar to 2 types of climatic factor, adaptive factor and biotic factor. Biotic factor में सारे लिविंग बीइंग आएंगे। इन फैक्टर की हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना। ओके, थैंक्स टू ऑल।